इकोनॉमिक रूप से भी मुसलमान पीछे हैं। अच्छा, उसकी उसकी वजह ये है कि मैंने आप इकोनॉमिस्ट है तो मैं आपका कमेंट इस पे चाहूंगा। मैं आपको एक बात कही, जब एजुकेशन नहीं होगी तो आप घर का काम करेंगे, समझ नहीं, जब समझ नहीं होगी तो आप घर का काम करेंगे जो आपके वालिद करते थे। अगर आपके वालिद बर्तन बनाना है तो आप भी बर्तन बनाएंगे, अगर आपके वालिद साइकिल की दुकान है तो आप भी साइकिल वो भी करेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है जिससे कि वो उस दायरे से बाहर आ जाए। वही विशेष सर्किल वाली बात है, वो उसी में फंसेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यार टैक्सी ड्राइवर का बच्चा ये बन गया, एक कुली का बच्चा ये बन गया, तो उन लोगों ने कोशिश की उस साइकिल को तोड़ने की। आप भी तोड़ सकते हैं। और हम ये बात बार बार कहते हैं कि मान लीजिए कि अब अगर जैसे आज की तरह मैं देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन बाहर की तुलना में बहुत कम है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मोबाइल है तो हम उसमें गाने देखेंगे, नाच देखेंगे। आपको कोई ऐसा 10% बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे जो एजुकेशन के मुतालिक चीज देखेंगे, समझ बढ़ाने के लिहाज से या किसी भी लिहाज से। फिर आप देखें, एक जमाना था कि हमारी तलफ़ुज़ में गलती हो जाए तो लोग हमें कहते थे कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, गोले करते थे सर। आजकल हमारी जबान, अदब और विषयों को खत्म कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं, ये हालत हो गई है कि आप मुझसे भी अगर आप 10 स्पेलिंग्स पूछेंगे तो मैं शायद हो सकता है बता ना पाऊं, क्योंकि अब स्पेलिंग्स का काम ही नहीं है। आपको गुड लिखना ही नहीं है, GUD लिखना है। आपको व्हाट्सएप की भाषा इस्तेमाल करनी है। आपको इस बात का कोई ख्याल ही नहीं है कि भाई अखबार ने जो लफ्ज लिखे हैं वो कहां से आए। और आज भी ये हालत है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने साथ हमेशा लुगत रखता हूँ, डिक्शनरी, लेक्सिकॉन, फरहद, तुर्की में कामूस कहते हैं। वो इसलिए रखता हूँ कि यार आखिर आप ये चुनाव शब्द कहां से आ गया, ये वकील शब्द कहां से आ गया, ये कैंची शब्द कहां से आ गया, ये लाख शब्द कहां से आ गया, वकालत शब्द कहां से आ गया, जमीन शब्द कहां से आ गया, बर्फ शब्द कहां से आ गया, ज्यादा शब्द कहां से आ गया, बारिश बरसात शब्द कहां से आ गया। इवन सवाल और हल कीजिए, मुहावरे, इंदराज कीजिए, ये शब्द कहां से आते हैं। हमें जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कपड़ों को आप पहन रहे हैं, उस कपड़े का बटन के बारे में पता नहीं है तो आप फालतू हैं। तो कम से कम एक जो शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, उसको ये पता होना चाहिए कि ये लफ्ज कहां से आया, कैसा। जैसे एक शब्द है गजब, हाँ, यानी बिजली, उसी से हमने गजबड़ बना लिया। गजब है, बर्क है ना। अब आप जैसे दूर ना जाइए, एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा दृष्टांत था मेरी जिंदगी बदलने का। मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, और इसको अदरवाइज ना लेने, तभी बाबर की औलाद क्या देखेंगे। तो आईने जहांगीर भी पढ़ी है, तो उसमें क्या हो गया, बाबर बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। आप उसकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बड़े बड़े शायरों, बड़े बड़े आलिमों की मजाक या गलतियां निकाल दिया करता। उसने एक खत लिखा था हुमायूं को, अपने बेटे। हुमायूं ने उनको जब खत लिखा तो उन्होंने पढ़ा तो उसमें गलती थी, तो उसने लिखा, इडियट, द किंग्स लैंग्वेज मस्ट बी किंग ऑफ लैंग्वेजेस। एक भाषा की भाषा भाषाओं की बादशाह होनी चाहिए। बादशाह की भाषा भाषाओं की बादशाह। हाँ, तो मुझे ये लगा यार कि एक प्रोफेसर की भाषा उसी के मुताबिक होनी चाहिए जो वो जिस उस पद का व्यक्ति है। उस दिन से मैंने अंग्रेजी के मुतालिक या तो दूसरी भाषाओं के मुतालिक मैं इन बातों का खास तौर ध्यान रखना लगा। बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि ये जो भी शब्द बोले वो गौर से बोले, तहजीब से बोले, और वो कहाँ से आया इसके बारे में बोले। ये आपको अलग तरीके की खुशी देता है।